कक्षा 10वीं अध्याय 6 निर्देशांक ज्यामिति कोऑर्डिनेट ज्योमेट्री। बहुत ही इम्पोर्टेंट क्वेश्चन है जो हर साल पूछा जाता है। दो बिंदुओं के बीच की दूरी निकालना है ना। इसमें प्रश्न है, पहला बिंदु दिया है, इसमें P ऐसा भी लिख देता है P 5 8, एक बिंदु P है ना। प्लेन में, समतल में दो अक्ष होते हैं। कितने अक्ष होते हैं? दो अक्ष होते हैं, एक एक्स अक्ष और दूसरा वाई अक्ष। तो एक एक्स अक्ष और वाई अक्ष में ये दो बिंदु है। पहला बिंदु है P, ये पहला जो 5 है वो x का स्थान है, x का मान है, और दूसरा 8 जो है वो y का स्थान है। तो x 5 है और y 8 है ना। और ये बिंदु जिसको बोलते हैं निर्देशांक, इसको P लिया गया है और इसको ले लेते हैं Q। 5 ऋण 3, दोनों बिंदुओं के बीच की दूरी ज्ञात करना है। दो बिंदुओं के बीच की दूरी, मान लो ये पहला बिंदु है, ये मान लो ये दूसरा बिंदु है, तो दोनों बिंदुओं के बीच की दूरी कितनी दूरी में स्थित है, ठीक है, ये निकालना है। इसको निकालना बहुत ही सरल है। हमको यहां पर फार्मूला याद रहना चाहिए। तो दो बिंदुओं के बीच की दूरी का सूत्र होता है डायरेक्ट फार्मूला, और फार्मूले में मान रख लेंगे, वैल्यू पुट अप कर देंगे। फार्मूला क्या होता है? x2 माइनस x1 का होल स्क्वायर प्लस y2 माइनस y1 का होल स्क्वायर, ये फार्मूला है, ठीक है। आप लोग इस फार्मूले में देखेंगे, ध्यान देंगे कि फर्स्ट में x x है ना, और y को बाद में लिया गया है। अब इस वैल्यू में हमको पता है कि ये x और ये y, ये x और ये y, हमेशा फर्स्ट वाला x और सेकेंड वाला y, फर्स्ट x सेकेंड y। तो यहां पर ये पहले नंबर में है, इसको x1 y1 लेंगे, 1 1 बोल रहा हूं ना, x1 y1 x2 y2। तो यहां x1 क्या लेंगे? 5, और y1 क्या हो जाएगा? 8। ओके, चलिए x2 क्या हो जाएगा? दूसरे पॉइंट में जाइए, x2 क्या हो जाएगा? 5, और y2 क्या हो जाएगा? -3। y2 क्या हो जाएगा? अब वैल्यू को पुट अप कर देंगे, तो दूरी इक्वल टू क्या बनेगा? √x2। चलिए x2 की वैल्यू रखते हैं यहाँ पर। x2 की वैल्यू कितनी है? 5। तो ये x2 की जगह क्या रखेंगे? 5। ऋण x1 की जगह क्या रखेंगे? ये भी 5 है। हाँ, अब ब्रैकेट क्लोज हो जाएगा, अब स्क्वायर का स्क्वायर, ठीक है। यहां तक पहुंच गए अपन। उसके बाद क्या दिखाई दे रहा है? प्लस को भी उतार लिए। उसके बाद अगेन ब्रैकेट के बाद y2 दिखा। वेयर इज y2? y2 इक्वल टू -3, y2 इक्वल टू -3। y2 के बाद क्या दिख रहा है? माइनस। आफ्टर देन y1 की वैल्यू कितनी हो जाएगी? 8, और ब्रैकेट क्लोज और होल स्क्वायर कर देंगे। वैल्यू पुट अप करना आ गया कि और बताना पड़ेगा? आ गया ना सबको? यस सर। हाँ, वैल्यू पुट अप करते समय ये ध्यान रखेंगे, y2 की वैल्यू -3 है तो -3 लिखा हूं, है ना। माइनस प्लस में आप लोग गड़बड़ नहीं करेंगे। हाँ, अंडर रूट हो जाएगा, और अंडर रूट को पूरा खींचेंगे। आप लोग क्या कर देते हैं, ऐसे आधा खींचते हैं यहीं पर, और इधर का नहीं खींचते हैं, तो ये बेचारा जो है अंडर रूट से अलग हो जाता है ना। ऐसा नहीं करना, पूरा अंडर रूट को लास्ट तक ले जाना है। अब ये देखिए, इसको सॉल्व करेंगे ब्रैकेट को पहले, तो ब्रैकेट में क्या दिख रहा है? 5 - 5 मतलब 5 में से 5 गया, 0 है, मतलब 0 का होल स्क्वायर पूरा 0, ठीक है। ये तो 0 ही हो जाएगा ना। यहां पे देखते हैं, इन दोनों को -3 और -8 को जोड़ेंगे कि घटाएंगे? हाँ, क्योंकि दोनों किस में है? हाँ, दोनों माइनस में है, मतलब जोड़ेंगे। तो 8 और 3 को जोड़िए। हाँ,
8 3 11, कौन सा 11? माइनस की प्लस? हाँ माइनस, -11 और होल स्क्वायर। अब आप लोग देखेंगे 0 का स्क्वायर उसका कोई वैल्यू नहीं होता है ना, 0 ही रहेगा। इस स्टेप को आप लोग छोड़ दीजिए। उसके बाद जाते हैं यहाँ पे 11 के स्क्वायर और माइनस को 2 बार करेंगे तो क्या हो जाएगा? प्लस। माइनस को 2 बार करेंगे तो यहां से प्लस हो गया, प्लस मतलब उसको नहीं लिखना है, ठीक है। माइनस को गायब कर देना यहां से, क्यों? क्योंकि देखिए माइनस का स्क्वायर मतलब माइनस को 2 बार गुणा करेंगे, माइनस के स्क्वायर मतलब माइनस को कितने बार गुणा करेंगे? 2 बार। तो माइनस और माइनस गुणा क्या हो जाता है? और माइनस की घात में यदि सम संख्या है तो वो धन हो जाता है, अर्थात माइनस की घात में यदि मान लो 24 है तो माइनस को 24 बार मत गुणा करते रहना, सीधा ये देखना ये कौन सी संख्या है? सम। इकाई को देखो ना, कौन सी संख्या है? सम। हाँ, अगर माइनस की घात में सम संख्या है तो वो क्या बन जाता है? प्लस। और यहाँ पर भी देखिए माइनस की घात में यहाँ पे सम संख्या है, इसलिए क्या बन गया? प्लस। प्लस को लिखने की जरूरत नहीं है। बचेगा क्या? 11 की घात में 2। अब घात में 2 और ये रूट है ना, रूट का मतलब यहाँ पर 1/2 घात 2 रहता है अंडर रूट का, ये 2 और ये 2 कट जाता है। यदि मैं दूसरे शब्दों में बोलूं तो ये 2 को रूट से काट देना, काटना मत, 2 और रूट एक दूसरे से कट जाता है, सीधा 11 ही बचेगा आंसर। और चूंकि ये दूरी है तो दूरी के लिए यहाँ पे इकाई लिखना जरूरी है, इकाई 11 इकाई आंसर। यहाँ पे किसी को समझ नहीं आया होगा, देख लो ये घात में 2 है इसलिए 2 और रूट एक दूसरे से कट के सिर्फ 11 बस लिखना है, ये हो जाएगा आंसर। ठीक है, इसको उतार लीजिए।